अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के बिहेवियर्स 2021 में कैसे रहेंगे उनकी तफसील के साथ। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के बिहेवियर से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना दी थी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। जिन 4 सितारों के बारे में आज जिक्र करने वाला हूँ वो है सन, मरकरी, मार्स एंड वीनस। मून का जिक्र मैंने किया नहीं क्योंकि मून कोई भी हाउस में ज़्यादा देर ठहरता नहीं, 2.25 दिन के लिए होता है, बहुत तेज़ी से चक्कर काटता है। अगर मैं उसकी तफसील बयान करूँगा तो पूरे साल की बहुत लंबी तफसील होगी। तो आपके रूलिंग प्लैनेट से शुरू करते हैं। सिर्फ आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, मार्स इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा एंड वीनस एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और वो भी साल के एंड पर, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो ज़्यादातर प्लैनेट एंड सन तो रेट्रोग्रेड होता ही नहीं, सन रेट्रोग्रेड होता ही नहीं, मार्स रेट्रोग्रेड होगा नहीं, मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा, वो मैं सीजन्स आपके बयान कर दूंगा, एंड वीनस एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और वो भी साल के एंड पर। तो ज़्यादातर इस दफ़ा डायरेक्ट प्लैनेट्स हैं। बहरहाल फिर भी कोशिश करूँगा कि रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स पर एक छोटी सी वीडियो बना दूँ और ताकि उनकी तारीखें आप तक पहुँच जाएँ। अब 2021 में मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट जो जो जगह पर बहुत अच्छा होगा वो बयान कर देता हूँ। बाकी कुछ एंगल्स उसके ऐसे हैं जहाँ वो थोड़ा जर्नल सा होगा, वो जब वीकली वीडियोस आया करेंगे उसमें मैं बयान कर दूंगा। सबसे अच्छा मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में होगा एंड मरकरी आपके यहाँ सबसे पहले अच्छा मरकरी आपके 9th हाउस में होगा। 9th हाउस में इसलिए बहुत अच्छा होगा 8 जनवरी को ही। एक तो 9th हाउस में वो दैट इज़ एक्वेरियस हाउस, और 9th हाउस में वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। माइंड स्किल्स को प्रॉपर, प्रिपरेशंस को प्रॉपर कर देता है, कॉन्सेंट्रेशंस को एंड प्लानिंग्स को, विजन को ब्रॉड कर देता है। 9th हाउस में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, औलाद के लिए भी एंड सीनियर्स के लिए भी। एक तो ये पहलू हो गया, बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उस 9th हाउस में, उस एक्वेरियस हाउस में जुपिटर, सैटर्न और सन भी मौजूद होगा। ये एक ऐसा दौर बनेगा जिसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का बहुत अच्छा इम्तजाज होगा। लक काम कर रही होगी, जजमेंटल एबिलिटीज़ काम कर रही होंगी, ड्यूटीफुलनेस होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी, ब्रेवरी होगी, मल्टीटास्किंग स्किल्स होंगे, माइंड परफॉर्मेंसेस बेहतरीन चल रही होंगी। सो यू आर ऑन योर टॉप। शुरू में ही, साल के शुरू में ही 8 जनवरी से ही ये चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। तो ये एक बड़ा इवेंट बनेगा। उस वक़्त कारोबार शुरू करना, एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम्स देना, कंपटीशंस में हिस्सा लेना, पब्लिक एक्टिविटीज़ करना, ग्रुप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना, रिसर्चेस करना, लोगों को समझाना, अपनी राय से मुत्तफ़िक करना, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स के लिए काम करना, ये सब अच्छा रहेगा। एंड इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें तो मैं बयान कर सका, कुछ चीज़ें आप खुद समझिए। जुपिटर किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा, सैटर्न किन चीज़ों का होगा, मरकरी। सो ये सब चीज़ें अच्छी फॉर्म में होने की वजह से आप 8 ही जनवरी से बेहतरीन फॉर्म में आएंगे, इवन रिलेशनशिप अचीवमेंट्स भी कर सकेंगे। दूसरा इवेंट जो फिर इंडिविजुअली बहुत अच्छा होगा, एज अ जेमिनाई मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में होगा 4 मई को। अगर मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में हो तो वो जो 4 बेसिक फ़ायदे हैं, जिनमें अंदाज़े गुफ्तगू, मैजिकल होना, अक्ल ज़हानत का एकदम से मैच्योर होना और प्रॉपर हो जाना, पब्लिक इमेज का, लोगों का आपके बारे में राय अच्छी काम करना, आपको प्लानिंग में सहूलत मिलना, माइंड स्टेमिना इन्हेंस होना, सीखने और सिखाने का अमल तेज़ होना, वो बेसिक फ़ायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब वो फर्स्ट हाउस यानी कि असेंडेंट हाउस में होता है तो आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा भी हासिल कर सकेंगे। अगर आप ख़ामख़ा खुद भी तंग हैं कि मैं ये आदत छोड़ नहीं पा रहा, तो जब मरकरी फर्स्ट हाउस में आएगा आप अपने अंदर डिसिप्लिन फील करेंगे और उसे छोड़ पाएंगे। मरकरी के फर्स्ट हाउस में आने की वजह से आपकी अपीयरेंस बहुत डोमिनेट करेगी। लोग आपको किसी भी महफिल में काबिल ज़िक्र शख्सियत समझेंगे बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एंड उसके अलावा मरकरी अगर फर्स्ट हाउस में हो तो माइंड मेच्योरिटी ऐसी पैदा होती है कि उम्र के आने से पहले, मतलब 25 साल या 30 साल जो मेच्योर एजेस हैं, या घर की जिम्मेदारियां निभाने की जो एजेस हैं, उससे बहुत पहले घर की जिम्मेदारियां निभाने को दिल करेगा।
ऑल टाइप ऑफ ड्यूटीज़, ऑल टाइप ऑफ ड्यूटीज़, चाहे वो मजहबी ड्यूटीज़ हों, सोशल ड्यूटीज़ हों, फैमिली ड्यूटीज़ हों, कंपनी ड्यूटीज़ हों, जहाँ आप एम्प्लॉय हो, उन सब को निभाने को दिल करेगा, दिल लगेगा भी, दिलचस्पी के साथ काम करेंगे। तो ये दूसरा इवेंट हुआ। तीसरा इवेंट जब मरकरी वर्गो हाउस में इंटर होगा और वो 11 अगस्त होगी और वो आपका 4th हाउस होगा, एंड यू फील कंफर्ट ऑफ लाइफ, यू फील लग्जरीज इन योर लाइफ। उस वक्त घर का ख़रीदना, बेचना, इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, गाड़ी बदलना, मुल्क बदलना, एरिया बदलना, जॉब बदलना, सब अच्छा रहेगा। सो वो होगा 11 अगस्त को। सो ये मरकरी इन 3 जगहों पर बहुत अच्छा है। उसके अलावा भी मरकरी अच्छा है, ऐसा नहीं कि सारा साल मरकरी कोई कमज़ोर रहने वाला है, लेकिन ये 3 एंगल्स काबिल ज़िक्र थे। बाकी जैसे वीकली वीडियोस में 7-7 दिन की मैं रिपोर्ट दूंगा, तो उसमें जो छोटे एंगल्स हैं या दरमियाने दर्जे के बेनिफिट्स क्रिएट करने वाले एंगल्स हैं वो तफसील से बयान कर दूंगा। अब बारी आती है वीनस की, अनदर शॉर्ट टर्म प्लैनेट, द प्लैनेट ऑफ लव, केयर, रिलेशंस, ब्यूटी लविंग रिलेशंस, प्लेजर्स, टेस्ट, पब्लिक इमेज, इंट्रैक्शंस, सोल कमिटमेंट्स, लव कमिटमेंट्स, प्रपोजल्स, ये सब इसी प्लैनेट के फ्यूल से आसानी से हो पाता है, प्लेजेंटली एंड चॉइस के साथ। वीनस आपके यहाँ 2 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा होगा, एंड अदरवाइज भी वीनस अच्छा है। वीनस आपके 10th हाउस में होगा। जब 9th हाउस में होगा वीनस तो तकरीबन 1 फ़रवरी होगी। उस वक़्त आपके लिए सैटर्न एंड जुपिटर भी आपको सपोर्ट कर रहे होंगे आपके 9th हाउस में, और वीनस जब 9th हाउस में होगा तो आपकी औलाद से मोहब्बत, औलाद की आपकी तरफ फर्माबरदारी, अगर विरासती कोई मामला उलझे हुए थे तो उनका सॉर्ट आउट होना, अगर समंदर पार जाने में कोई रुकावट थी, किसी मिशन के लिए जाना चाहते थे, किसी अपने से मिलने के लिए जाना चाहते थे, तालीम के लिए जाना चाहते थे, कारोबार के लिए जाना चाहते थे और जा नहीं पा रहे थे, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा। ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो अल्लाह की ये मखलूक है, ये जो 8 ऑब्जेक्ट्स पर मबनी एक सिस्टम है, इसकी फेवर 1 फ़रवरी को वीनस की सपोर्ट से, जुपिटर की सपोर्ट से, सैटर्न की सपोर्ट से आपको इन्हांसमेंट देगी, आप ग्रो करेंगे। फिर 14 अप्रैल को वीनस आपके 12th हाउस में होगा। ये बज़ाहिर अजीब एंगल लगता है क्योंकि मोस्टली 12th हाउस में जो प्लैनेट्स जाते हैं वो स्लो हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये उसका रूलिंग एरिया है, वो टॉरस को रूल करता है, तो उस वक़्त आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकेंगे, अपने आप को समझ सकेंगे, अपनी सलाहियतों को डिफ़ाइन कर सकेंगे, अपनी वर्थ जज कर सकेंगे, अपने अंदर तब्दीलियां लाने की, अपने और बुरे को पहचानने की, मुनाफा और गैर मुनाफा बख्श सिचुएशंस को, वो टाइम आपको अपने आप को समझने का है, मज़हब को, ड्यूटीज़ को, हिडन एबिलिटीज़ को समझने का टाइम है, वो भी अच्छा टाइम होगा। एंड फिर 16 अगस्त को यही वीनस लिब्रा हाउस में होगा, एंड वीनस लिब्रा हाउस में होगा तो प्रोडक्टिव होता है और वो आपका 5th हाउस है। सबसे ज़्यादा रोमानवी अचीवमेंट इंडिविजुअली सिर्फ वीनस की ही सपोर्ट से, अभी मैंने दीगर किसी प्लैनेट का जिक्र इधर नहीं किया, सिर्फ वीनस 5वें घर में इस साल 16 अगस्त को होगा। लव मैरिजेस, उलझे हुए रिश्तों को सॉल्व करने का वो राइट टाइम होगा 16 अगस्त। नई प्रपोजल्स, या अगर दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, पहली शादी में लेट था और शादी करना चाहते हैं तो 16 अगस्त इज़ द राइट टाइम। दूसरी शादी करना चाहते हैं, पहली शादी किसी वजह से वेस्ट हो गई, डिस्टर्ब हो गई, सेकंड मैरिज टाइम वो है। लव अचीवमेंट्स, प्लेजर्स, नॉट ओनली इन द रिलेशनशिप, इन एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, जैसे दिलचस्पी के साथ अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देना, दिलचस्पी के साथ माहौलियाती जो एटमॉस्फेरिक प्लेजर्स लेना, बारिशें अच्छी लगना, फूल खिलते हुए अच्छे लगना, शामें सुहानी लगना, सुबह होती हुई अच्छी लगना, सर्दियाँ अच्छी लगना, गर्मियाँ अच्छी लगना। ये 16 अगस्त को तो गर्मियाँ ही होंगी, लेकिन खैर वो आपके लिए प्रोडक्टिव होंगी। सो ये सन, मरकरी और वीनस की 2 सालाना रिपोर्ट्स थी जो मैंने, जिनके बड़े इवेंट्स थे वो डिफ़ाइन कर दिए, छोटे इवेंट्स वीकली वीडियोस में डिफ़ाइन करता रहूँगा। मार्स और सन, ये 2 अदरवाइज ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन प्लैनेट्स को मैं आपके लिए एक तरह से बहुत हाई लेवल अचीवमेंट्स प्लैनेट्स कहता हूँ इस साल। तफसील अभी बयान करता हूँ। इस साल खुशबख्ती की बात यह है, ये मार्स से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि मार्स इस पूरे साल 2021 में रेट्रोग्रेड नहीं है। वो 2022 में जाकर पहले ही महीने रेट्रोग्रेड हो जाएगा, बट अभी वो 8 या 9 एंगल्स को क्रॉस करेगा। वो टॉरस हाउस से शुरू होगा एंड वो स्कॉर्पियो हाउस तक जाएगा, एंड इस दौरान वो 2 जगह पर बहुत प्रोडक्टिव है।
एंड उस प्रोडक्शन की मैं आपको तफसील बयान करता हूँ। पहले वो ल्यू हाउस में होगा 11 जून को। ल्यू का वो बहुत बड़ा फ्रेंड है, बहुत प्रोडक्टिव होता है जब वो ल्यू हाउस में ल्यू एंगल पर जाता है और वो आपका थर्ड हाउस बनता है। उस वक़्त आप अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ, आप अपनी फैमिली की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगे। आप वो तमाम चीज़ें हासिल करने के बिल्कुल एज पर होंगे जो आपने अपनी ज़ात से निकल कर दूसरों के लिए करनी थी। इज्तिमाई फ़वाइद, दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों के सुख का जो काम करना था, दूसरों की ज़रूरियात को पूरा करने का जो काम करना था, चाहे वो अपने थे, चाहे वो सराउंडिंग थे, यानी कि दोस्त अहबाब या ब्लड रिलेटिव्स, आप उनके लिए कर पाएंगे। एंड यू बिकम अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इन द फैमिली। जब आप उनकी नीड्स पूरी कर रहे होंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट भी बहुत दे रहे होंगे, वो नाराज़गियाँ ख़त्म कर रहे होंगे, वो आप पर बहुत डिपेंड कर रहे होंगे। इससे दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। एंड दूसरा इवेंट जो बहुत पावरफुल होगा वो साल के एंड पर आएगा 13 दिसंबर को, जब मार्स आपके स्कॉर्पियो हाउस में होगा। स्कॉर्पियो आपके फर्स्ट हाउस में 4 मार्च को होगा। वो आपकी करेज को, फिज़िकल एबिलिटीज़ को, दिल की मजबूती को, अगर कोई ऐसी जेमिनाई खातून हो या मर्द हो जो अक्सर डरता था, डरने का मतलब बुज़दिली का पहलू आ गया था, ज़रा सा कोई झगड़ा होता था, कोई ऊंचा बोलता था तो उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाती थी, तो वो 4 अप्रैल को ऐसा फ्यूल मुयस्सर आ जाएगा जो उनके लिए ब्रेवरी की वजह बनेगा। एंड सेंसिटिव जेमिनाइज़ जो छोटी छोटी बातें जहन पर सवार कर लेते हैं और कई घंटों मुंह बनाए रखते हैं। सेंसिटिव जेमिनाइज़ जो छोटी छोटी बातों को शिकायत की सूरत में सामने वाले के सामने रख देते हैं, वो भी 4 मार्च को रिपेयर हो जाएंगे। मार्स उनके पहले घर में होगा। एंड दैट इज़ अ टाइप ऑफ प्लैनेट जो करेज प्रोड्यूस करता है, जिस्मानी क़ुव्वत, दिल की मजबूती, दिमाग की मजबूती पैदा करता है। मजबूती का मतलब ये है कि वहाँ अच्छी खासी फ्यूलिंग आ जाती है तो वो जो सेंसिटिविटीज़ होती हैं वो रिकवर हो जाती है। एंड द लास्ट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स जो मैंने आपको बयान करना, वो सन है, 12 के 12 हाउसेस को कवर करेगा, कई जगहों पर पॉजिटिव होगा। पहली पॉजिटिविटी 19 जनवरी को ही आप देखेंगे जब सन जुपिटर सैटर्न को आके ज्वाइन करेगा। पहले भी एक मैंने शॉर्ट टर्म प्लैनेट बयान किया, आई होप मरकरी था शायद, यस मरकरी, वो 8 जनवरी को ही एक्वेरियस हाउस में होगा। सो 8 जनवरी को मरकरी, सन, जुपिटर एंड एक्वेरियस अपनी मैक्सिमम फ्यूलिंग के एवज आपकी तालीमी काबिलियत को बेहतरीन करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। ऐसे लोग जो स्कूलिंग में हैं, मैं उसे इंडस्ट्री तो नहीं कह सकता, वो तो एक खिदमत है, बहरहाल जो स्कूल चलाते हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, उन सब के लिए ही 19 जनवरी से टाइम बहुत अच्छा है। एंड स्टार्ट हो जाएगा 8 जनवरी से ही बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। उसमें सिर्फ सलाहियतें काम नहीं आ रही होंगी, उसमें लक भी होगी, विल भी होगी। विल मतलब आपका कुव्वत इरादा, रिसोर्सेज भी होंगे, एक्स्ट्रा एबिलिटीज़, इनर सोल, कंसंट्रेशन, स्पिरिचुअल अटेंशंस, दिलचस्पी, माइंड स्किल्स, नफ्सियाती एलिमेंट, विजन का ब्रॉड होना, ये सब आपके पास होगा और आप अपने 9th हाउस को मुज़य्यन कर रहे होंगे। 9th एंगल पर आपको एडवांटेजेस क्या मिलते हैं? आप अपनी औलाद के लिए बहुत बेनिफिशरी हो जाते हैं। औलाद आपको फर्माबरदारी देती है। वो औलादें जो माँ बाप से किसी वजह से खाइफ हैं वो सेटल हो जाएंगी, जो दूरियां पैदा हो गई वो सेटल हो जाएंगी। एक दूसरे की मोहब्बत, स्पिरिचुअल कनेक्शन, माँ बाप आपस में, फैमिली में और फैमिली के लिए बाबरकत होंगे, डिसीजंस पॉजिटिव होंगे, इत्तफाक पैदा होगा। यूनियन इज ए स्ट्रेंथ, इत्तफाक में फिर बरकत भी होती। हायर एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तालीमी सरगर्मियाँ, हायर एजुकेशन, MBBS, CSS या उस तरह की जो चीज़ें, चाहे वो लोकली मकामी तौर पर कर रहे हों या इंटरनेशनली यानी कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कर रहे हों, दोनों तरीक़ों से उन्हें फ़ायदा होगा। इसकी और बहुत सारी, ये बड़ा इवेंट होगा, जब वीकली वीडियोस आएंगी इसे और डिफ़ाइन करूँगा। फिर 18 फरवरी को सन 10th हाउस में होगा। साल में एक दफ़ा सन 10th हाउस में जाता है एंड वो साल में एक दफ़ा जो उसने 10th हाउस में जाना था वो 18 फरवरी था। वो फिर मार्च तक रहेगा 10th हाउस में। तमाम वो जेमिनाइज जो कैरियर साइड पर किसी तरह की सिकनेस में है, वो 18 फेब को अपने अंदर इस्तेहकाम देखेंगे। जॉब का मिलना, जॉब सिक्योर हो जाना, प्रमोशन या इंक्रीमेंट या बॉसेस की तवज्जो या आपका अपना क्रिएटिव एलिमेंट बढ़ जाना, या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो प्रॉफिट्स का इन्हेंस हो जाना, ज़्यादा डील्स बनना, कोई नया आइडिया समझ आ जाना, मल्टीटास्किंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना,
material achievement in jumping style ये मुयसर आना, these are all possibility and it will be happened on 18th of February. एंड ये साल का सबसे अच्छा टाइम होगा कैरियर सपोर्ट के लिए, ये साल का सबसे अच्छा टाइम होगा मल्टीटास्किंग इन मटेरियल अचीवमेंट्स। फिर सन 20 मई को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। जेमिनाइज की तमाम वो अजीब आदतें जिनकी वजह से वो दूसरों के लिए नाकाबिले हजम थे, दूसरे उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो रिजॉल्व होंगी 20 मई को। आपकी अट्रैक्शन, आपका सोल कनेक्शन, आपकी पोलाइटनेस, आपका फेस अपीयरेंस, आपकी बातों में मैजिकल इम्पैक्ट, आपके इरादों में सैक्रिफाइसिंग नेचर, ये सब 20 मई को प्रोड्यूस होना शुरू होगा बाय द सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम। खुद प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो किसी वक्त भी कर लें, बट नेचुरली जो सपोर्ट आएगी वो 20 मई को। फिर आपके यहाँ यही सन आपके सेकंड हाउस में अगेन सेकंड टाइम आपको मटेरियल एडवांटेजेस की फैसिलिटीज़ देगा 19 जून को। सेकंड हाउस का मतलब है इनहेरिटेंस इश्यूज रिजॉल्व हों, हाई लेवल रिवॉर्ड्स मिले, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, डेवलपमेंट्स, ऑफर्स, डील्स, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द सोर्स ऑफ इनकम अचीवमेंट, फॉर मटीरियल अचीवमेंट्स आपको मिलती रहेंगी, और ऐसा 19 जून को होगा। एंड फिर 22 सितंबर को सन 5वें घर में, वो रोमांस के लिए बहुत अच्छा, लव डिसीजंस के लिए, शादी के लिए, शादी की सेरेमनीज़ के लिए, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए, लाइफ पार्टनरशिप चॉइसेस के लिए वो टाइम बहुत अच्छा होगा, एंड दैट इज़ 22 सितंबर। एंड आखिरी दफ़ा जो आपको सन एक बड़ा इवेंट क्रिएट करके देगा वो 22 नवंबर होगा, जब सन सेजिटेरियस हाउस में होगा, वो 7th हाउस होगा। आप अपनी फैमिली, अपने कंपेनियन, अपने पार्टनरशिप वाले बिजनेसेस पर खूब तवज्जो दे सकेंगे, और वो भी एक बड़ा टाइम होगा। सन वैसे 12 के 12 हाउसेस में किसी न किसी तरह पॉजिटिव होता है, किसी के लिए वो कैटलिस्ट होता है, अगर खुद पॉजिटिव नहीं तो दूसरों को पॉजिटिव करता है, कभी वो नए रास्ते की तरफ ले जाता है, नए रास्ते सुझा देता है, कभी वो रिसर्चेस के लिए नए आइडियाज़ दे देता है, कभी वो विल को इन्हांस कर देता है, कभी वो मल्टीटास्किंग, कभी वो आपको एहसास दिलाता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के एतबार से पूरा ही साल किसी न किसी तरह आपके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब भी प्लैनेट्स एक्वेरियस हाउस में आपके लिए जाएंगे, चाहे वो मरकरी हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो वीनस हो, और उधर अगले 2.5 सालों के लिए सैटर्न मौजूद है, अगले पूरे साल के लिए जुपिटर मौजूद है, तो वो उसे डेवलप कर देंगे। एंड एक्वेरियस हाउस आपका 9th हाउस है। सो इट मीन्स के 2021 में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको 9th हाउस के ही मिलेंगे, जहाँ पर 2 प्लैनेट्स परमानेंट रहेंगे कुछ सालों के लिए, और बाकी शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स उनको आके सपोर्ट करते रहेंगे, उन्हें फ्यूल अप करते रहेंगे, और उस फ्यूलिंग से आपके प्लान्स अच्छे बनेंगे, विजन ब्रॉड होगा। ये ओवरव्यू था जेमिनाइज। उम्मीद है यू आर जीनियस, यू नो, आपका तो रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है, तो सबसे ज़्यादा माइंड स्किल्स आप में ही है। सो मेरी कम बातों को आप ज़्यादा, अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने डिफाइन नहीं कर सका, बहुत बड़ी रिसर्चेस थी, तो वीडियो को मैं शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा तफसील बयान कर दें तो माइंड एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है। एंड सारे लोग इतने ज़्यादा कंसंट्रेशन में ताकतवर नहीं होते कि अगर वो इतनी बारीक बातें 20-25 मिनट के लिए सुने तो उन्हें हज़म भी कर दें, फिर वो उकता जाएंगे, ज़्यादा लंबी बातें नहीं हो पाएंगी। आगे टाइम आता जाएगा, वीकली वीडियोज़ में जो जो इवेंट्स आएंगे वो हम डिफ़ाइन करते जाएंगे, मैं मज़ीद मेच्योरिटी के साथ। इस साल 4 जनवरी को मेरी एस्ट्रोलॉजी कैरियर के 18 साल भी पूरे हो जाएंगे। 18वां साल शुरू होगा, 17 साल पूरे हो जाएंगे, अब मैं 18th ईयर्स में चला जाऊँगा। 18 साल में जो एक्सपीरियंस किया मैंने 18-20 मिनट में आपके सामने रख दिया। और अगर आपके अंदर ज़रा सा भी स्पार्क होगा कामयाबी के हसूल के लिए, टाइम को समझने के लिए, अपनी स्किल्स को समझने के लिए, अपने गोल्स को कंसीव करने के लिए, अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट्स देने के लिए, अपने डिपेंडेंट्स को केयर करने के लिए, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने के लिए, तो ये फ्यूल, ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएंगी। अगर कोई जेमिनाई इस वक्त इतनी पावरफुल सपोर्ट ऑफ जुपिटर, सपोर्ट ऑफ सैटर्न, सपोर्ट ऑफ मरकरी, सपोर्ट ऑफ वीनस, सपोर्ट ऑफ सन, ये नेचर की वो मदद है जो मुफ्त में मिलेगी और हमारी डेवलपमेंट की वजह बनेगी। मुफ्त में मिलने का क्या मतलब? मैं सुबह उठता हूँ, दिन खुद ब खुद हो गया होता है, रोशनी मैं तो नहीं जलाता, नेचर मुझे रोशनी कर देती है, रास्ते वाजे हो जाते हैं, मैं जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ। सो ये वो सपोर्ट है जिससे मुझे मेरी ज़िंदगियों में आसानियाँ मिलती हैं। लेकिन रोशनी मुझे उठाकर मेरी मंजिल पर नहीं फेंकेगी,
ड्राइव मुझे खुद करना होगा, रास्तों पर चलना मुझे खुद होगा, रास्ते दिखा देगी। सो ये मैंने सिर्फ सूरज की मिसाल दी कि वो रोशनी देता है। जुपिटर भी कुछ देता है, फालतू तो नहीं बनाया रब ने। सैटर्न भी कुछ देता है, वीनस भी कुछ देता है, मून भी कुछ देता है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली लोग ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम सिर्फ सूरज और चांद का नाम है। उन्हें लगता है कि जुपिटर कोई चीज़ तो है लेकिन वो काम की नहीं है। उन्हें लगता है वीनस कोई चीज़ तो है, हमने कहीं पढ़ी थी मैट्रिक में, लेकिन वो कोई फालतू चीज़ है क्योंकि वो हमने कभी देखी नहीं, इसलिए वो है भी नहीं। लेकिन वो है, वो इस सन, इस मून से ज़्यादा बड़े चीज़ें हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। और वो भी आपके लिए ऐसे ऐसे एंगल्स पर हैं, ऐसे ऐसे मटेरियल से बनी हुई हैं कि उनकी रिफ्लेक्शंस आपके लिए ज़िंदा रहने या परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं। उनकी रिसर्चेज में हमने अपनी ज़िंदगी लगा दी। मुझसे पहले दीगर एस्ट्रोलॉजर्स ने, अब आपके सामने 18 साल से मैं हूँ। सो मेरी जितनी ड्यूटी थी मैंने आपकी खिदमत में पेश की। इसको इस्तेमाल करिए, वक्त को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैश करिए। यकीन मानिए 2021 कई सालों के बाद आपके लिए प्रोडक्टिव होने लगा है। आपकी बहुत सारी शिकायतों को कम कर देगा। आपके पास जदीद सहूलियात आ चुकी हैं, आपके पास ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज आ चुकी है। अब तो नाकामी का कोई चांस नहीं। एवरेज जेमिनाइज जो देखें कि वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कामयाबियाँ नहीं मिलती, उन्हें एमरल्ड पहनना चाहिए। एमरल्ड अगर ना मुयस्सर हो तो रूबी पहनिए। एंड साथ में सूरह शम्स को दिन में 5 दफ़ा पढ़िए। ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी है जिसको मैं पिछले 18 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, जब आप किसी जगह स्टक हो जाएं, आगे बढ़ने का मौका ना मिले, वहाँ सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत को कसरत से पढ़िए। आप यकीन मानिए, बल्कि मैं इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि आप पढ़ें, आप जो लोग पढ़ चुके हैं और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उनका कमेंट्स में इजहार कर दें ताकि दूसरों को पता चल जाए कि सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत कितनी ताकतवर है। इम्पॉसिबल वर्क्स, जो इम्पॉसिबल नीड्स थी लोगों की, मैंने उसे भी पॉसिबल होता हुआ देखा है सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से। अगर कोई जेमिनी ये सब कर चुका है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो उसे अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस से वो फैक्टर्स पता चल जाते हैं कि प्रॉब्लम असल में कहाँ है। जब अच्छा मौसम है, सोलर सिस्टम सपोर्टिव है, स्किल्स सपोर्टिव हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, प्लान्स मौजूद हैं, तो रिवॉर्ड्स क्यों नहीं जनरेट हो रहे? उसके लिए बर्थ डायग्नोसिस एक बेहतरीन मेथड है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स, द कॉज ऑफ डैमेज। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज में, पूरे 2020 में इस बात का जिक्र करता रहा। अब आखिरी बात, आपकी, वैसे मैंने ज़्यादातर चीज़ें बयान कर दी, फिर भी आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं पूछना और मैं वो डिफ़ाइन नहीं कर सका, तो कमेंट्स में उसका इजहार कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियोज़ में उसे अपना ओपिनियन देने के दूंगा अगली वीडियोज़ में। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब। 2020 में आपकी ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं, इसकी वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 रहे एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट के लिए। हमारा चैनल नंबर 1 रहा, प्योर एस्ट्रोलॉजी। और उम्मीद करता हूँ 2021 में भी आपकी मोहब्बत इसी तरह जारी रहेगी। नए आने वाले लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, उससे हमारी हौसला अफजाई है। आपकी मोहब्बत, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे टीम के जोशो खरोश में मदद देती है। एंड आखिरी बात, जब आप 2021 की बेहतरी के लिए, 2021 की कामयाबियों के लिए, 2021 की खुशियों के लिए रब के यहाँ दुआ करें, वहाँ मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इल्म के इजाफे के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, सलामती के लिए दुआ करिएगा। अगले हफ्ते अब हम रूटीन में आ जाएंगे वीकली वीडियोज़ की तरफ। सो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।